शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। तो श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 123 से 127, इन 5 दोहों को हम समझेंगे। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपना चरित्र, अपना पूर्व चरित्र, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र, इन सारी कथाओं को बता करके अब एक तरह से निष्कर्ष बताएंगे। निष्कर्ष रामचरितमानस में यदि देखें तो 2 ही चीजें हैं, एक भगवान और एक भगवान और को जोड़ने या भगवान की भक्ति। परंतु भगवान और भगवान की भक्ति को जोड़ने वाले एक बीच में सीमेंट की तरह उन्हें भगवान के भक्त कहते हैं। तो यही कथा है भगवान और भगवान के भक्त की। इसलिए निष्कर्ष में भी यहाँ पे काकभूषुंडी जी अपने निष्कर्ष बताएंगे, गरुड़ जी बताएंगे, और 2 जन और हैं यहाँ पे, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी। ये लोग भी अपने निष्कर्ष बताएंगे। सभी निष्कर्षों में, सभी के निष्कर्ष में भगवान की भक्ति और उन 2 भगवान को मिलाने वाली भक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाले संत, इन्हीं के महिमा का वर्णन है। 122 दोहे में एक सिद्धांत बताते हैं। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। कि जो लोग इस दुस्तर भव सागर को पार करना चाहते हैं, उन्हें भगवान के भजन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। अपेल अर्थात जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सके।
जिसका कोई और अपवाद न हो। जैसे और चीजों का अपवाद होता है संसार में, परंतु भव सागर को उतरने के लिए भगवान के भजन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। इसी को सिद्धांत कह रहे हैं कहे नाथ हरिचरित अनुपा व्यास समास सोमति अनुरूपा। कि हे नाथ, काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति के अनुसार संक्षेप में और विस्तार करके, जहां जहां आवश्यकता थी मैंने बड़े संक्षेप में, और जहां जहां संभव हुआ मैंने विस्तार से अपने मति के अनुसार आपको भगवान के चरित्र का वर्णन करके सुना दिया। जो कुछ मैंने सुनाया है, चाहे संक्षेप में चाहे विस्तार से, उसका निष्कर्ष आप जान जाओ, तो वही हमें जानना है। बड़ी बड़ी कथाएं हम लोग सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, आनंद में रहते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, बताते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, परंतु उसका जो निष्कर्ष होता है, यदि हम उसको जान करके उसका पालन न करें तो इन सब का कोई लाभ नहीं। एक प्रकार से ये मिथ्या कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। कि कोई व्यक्ति बहुत धर्मवान हो और अपने धर्म का बहुत अच्छे से पालन करता हो और भगवान की कथा भी खूब श्रवण करता हो और ऐसा लगे कि भक्ति भी खूब कर रहा है, परंतु यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम न उमड़े, प्रेम न उत्पन्न हो, तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। उसका जो भी उसने क्रियाएं की वो केवल श्रम था, अर्थात व्यर्थ था, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिद्धांत कह रही, सिद्धांत को व्यक्ति जाने और इस सिद्धांत को जान करके भगवान का भजन करे, और यही रामचरितमानस का और यही वेदों का निष्कर्ष है। श्रुति सिद्धांत यही राम भजिय सब काज राम भजिय सब काज बिसारी। राम भजिय
कहते हैं वेदों का या कथा को सुनने के पश्चात जो निष्कर्ष है कि राम भजिय सब काज विसारी, यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी काम न करें। यहाँ विसारना अर्थात जैसे हम लोग भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, पूजा पाठ में भी जाते हैं, कई बार कुछ लोग अपने घर पर कोई उत्सव रखते हैं भगवान से संबंधित, वहां पहुंच जाते हैं। सब जगह हम जाते हैं और वहां से लौटने के बाद में हमें उसकी कोई सुधि नहीं रहती, हमने क्या सुना क्या किया। या यहां तक कि वहां पर बैठकर भी हम संसार को स्मरण करते रहते हैं। आजकल तो सरल है, जैसे बैठकर ऐसे जैसे जानकी माता जी का आता है कि निज पद, हाँ, कि वो भगवान का नाम लेते हुए जपती रहती है नीचे, निज पद नयन दिए मन राम चरण महलीन। जानकी माता जी रावण के यहाँ उस उपवन में बैठी है अशोक वाटिका में और अपने पैर को देख रही हैं, अपने पैर के अंगूठे को देख रही हैं और रामचंद्र जी को स्मरण कर रही हैं। वैसे आजकल भी ऐसे दिखता है कि व्यक्ति ऐसे ही करके अपने नीचे देखता रहता है, नीचे ऐसे ऐसे करता रहता है, तो वहां रहकर भी उस संसार को भूला नहीं है, संसार को याद रखा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि उल्टा हो कि संसार में आप रहो परंतु भगवान का ऐसे ऐसे चलता रहे, ऐसे ऐसे के बदले बल्कि ऐसे ऐसे चलता रहे, जब नाम स्मरण उनका। तो इस प्रकार कार्य को विसारें, अर्थात भगवान को हम स्मरण करें। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो मुझे स्मरण करके अपना कार्य करते रह, युद्ध करता रह। तो यहां पे कह रहे हैं श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी, राम भजिय सब काज विसारी। और रामचंद्र जी को क्यों भजना है, ऐसे प्रश्न यदि मन में आए तो उसका उत्तर भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। पूछ रहे हैं उनको छोड़कर किसको भजोगे। प्रश्न है प्रभु रघुपति तजी से अकाही, से कह रहे हैं रामचंद्र जी को छोड़कर किसको भजोगे, कौन है। कह रहे रामचंद्र जी तो मेरे जैसे शठ पर भी इतनी ममता लगाए बैठे हैं। वो मुझे ममता अर्थात मुझे अपना करके मानते हैं, मुझसे उन्हें ममत्व हो गया है, वो मुझे अपना कहते हैं। मेरे अंदर गुण कौन सा है, कहते हैं कोई गुण नहीं है। मैं तो यदि हृदय में विचार करके देखें, कह रहे हैं देखो गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। पुनः प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप यदि हृदय में विचार करके देखें तो क्या मैं भजन का अधिकारी कभी हो सकता हूं, मुझे कभी भजन मिल सकता है। मैं तो शकुना अधम सब भांति अपावन, पक्षियों में सबसे अधम मैं हूं। कौवे को कौन पूछता है, कह रहे पक्षियों में, जैसे पक्षियों में भी कोई सात्विक होते हैं और कोई तामसिक होते हैं, तो कौवे को घोर तामसी माना जाता है पक्षियों में। कह रहे मेरे जैसे पक्षी को भी भगवान ने मोहि प्रभु कीन विदित जग पावन। आज मैं तीनों लोकों में मेरा नाम है, केवल रामचंद्र जी की कृपा से। ऐसे प्रभु को छोड़कर आप किसका भजन करोगे, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। और इस मिलेगी कहां से भक्ति, कह रहे सत्संग से। पूछे हो राम कथायति पावनी, सुख संगादि संभो मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निक संग
कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बहुत कृपा की, क्योंकि यदि आप नहीं आए होते तो मुझे सत्संग का अवसर कैसे मिलता। ये इनकी दीनता देखिए काकभूषुंड की, जिसके कारण भगवान ने इन्हें तीनों भुवनों में पावन इस प्रकार बनाया है। प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि आप अज्ञानी नहीं हो, आप मुझ पर कृपा करने के लिए आए हो। गरुड़ जी को कह रहे हैं आपने एक प्रकार से नाटक किया है, अभिनय किया है कि आपको मोह हुआ है, आप तो भगवान के परम प्रिय दास हो, बस मुझ पर कृपा करने के लिए, जिससे मेरी वाणी शुद्ध हो सके, मैं भगवान की कथा को कह सकूं, उनकी बातों को कह सकूं, इसीलिए आप आए हैं। ऐसा कह करके कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया आपके आने के कारण। मैं तो सब प्रकार से इस संसार में हीन था, परंतु भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आप मेरे पास आए और मुझे संत समागम मिला। यहाँ पर श्रोता और वक्ता को संत समागम श्रोता से मिलता है। श्रोता जिस कोटि का होगा, वक्ता को उसी कोटि का सत्संग मिलता है। तो कह रहे हैं आप जैसे श्रेष्ठ श्रोता यदि न होते तो मेरा सत्संग हो नहीं सकता था। आगे जितना भी मुझे कहना था मैं कह चुका था, परंतु कोई भी चीज जो मुझे लगी कि गुप्त है, उस बात को भी मैंने आपको कहकर सुना दिया, क्योंकि आप उस योग्य थे। और जो चीजें मुझसे रह गई हो वो मेरी कमी नहीं, ये भगवान का गुण समझ करके आप भूल जाना, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है वो तो अपनी मति के अनुसार कह सकता है, और भगवान का जो चरित्र है वो अथाह है, समुद्र के समान है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। अब इस प्रकार काकभूषुंड जी की बात सुनते हैं। काकभूषुंड जी अभी भगवान की और भी महिमा कि जैसे स्वभाव वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखा। मैं किसकी तुलना रामचंद्र जी से करके करूं कि रामचंद्र जी इनके समान है। अस सुभाव कहूं सुने रामचंद्र जी का स्वभाव ही सभी वर्णन करते हैं। भैया भरत जी रामचंद्र जी के इसी स्वभाव को कह कहकर सर्वत्र रोते हैं जहां पहुंचते हैं। भरत जी को जब पता चलता है कि मेरे प्रभु ऐसे हैं और उन्हें मेरे कारण दुख मिला, कष्ट मिला, वनवास को जाना पड़ा, तो यही कह कर करके रोते हैं सर्वत्र। सकुच सुठी सरल स्वभाव, सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराई।
सकुचि सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरिहु का अनबल कीन्हन रामा। उनका स्वभाव कैसा है कि शत्रु का भी कभी वो अनहित नहीं चाहते। ये भगवान का स्वभाव है। और यहां तक कि रामायण में यदि देखें, 14 वर्ष का वनवास देने वाली माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, तुम अपराध जोग नहीं ताता, कैकेयी माता भी कहती हैं कि तुम अपराध कभी कर ही नहीं सकते, तुम अपराध जोग नहीं ताता, गुरु पितु मातु बंधु सुखदाता। आप तो सबको सुख देने वाले हैं। गुरु वशिष्ठ जी भी भगवान के स्वभाव को देखकर नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान तिनहि विधि बाम, तुम तजि तात सुहात गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। गुरुदेव भी कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि आपको छोड़कर कौन व्यक्ति रहना चाहता होगा। यदि कोई ऐसा है तो मान लो उसका दुर्भाग्य भी बहुत खराब है, वो ऐसा व्यक्ति है। तो ऐसे ही स्वभाव का वर्णन करते हुए काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मैं ढूंढकर किसका नाम लूं, मुझे न तो कोई दिखता है न मैंने कभी सुना है, और मैं गुनता हूं, अर्थात अपने मन में जब मैं चिंतन करता हूं तब भी मुझे कोई नहीं दिखता जो रामचंद्र जी के जैसा हो। इसलिए भजन तो उन्हीं का करना है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। इसमें सभी लोग आ गए। देखिए, जो साधक हैं अर्थात जिन्होंने यात्रा आरंभ की है भगवान को पाने के लिए, और सिद्ध जो पहुंच चुके हैं भगवान के पास, ये सारे लोग अर्थात उस श्रेणी में सभी लोग। विमुक्त उदासी, जो लोग मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, और जो उदासी लोग हैं, उदासीन है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, पता ही नहीं क्या चाहिए, परंतु संसार से मुख मोड़ चुके हैं। कवि कोविद, वेदों को जानने वाले, भगवान को जानने वाले विद्वान लोग। कृतज्ञ सन्यासी, जो कर्मों को जान गए हैं कि कर्म का रहस्य क्या है, ऐसे कृतज्ञ लोग। और सन्यासी लोग, जिन्होंने कर्मों को जान करके पुनः सन्यास ले लिया है, उस मार्ग पे चले गए हैं जहां कर्म से वो सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। योगी लोग, जो योग मार्ग का आश्रय ले चुके हैं। शूर,
अर्थात तेजस्वी, वीर, यशस्वी, ओजस्वी लोग, सुतापस, बड़े बड़े तपस्वी लोग और बड़े बड़े ज्ञानी लोग। इतना ही नहीं, जो धर्म में सदैव लगे रहने वाले पंडित विद्वान लोग हैं, और विज्ञानी। विज्ञानी अर्थात इस संसार के विनाशशील स्वभाव को जो जान गए हैं, वे हैं विज्ञानी। एक तो होता है ज्ञान, एक तोते वाला ज्ञान, और एक होता है विज्ञान, जो उसके रहस्य को जान गए और उसके अनुसार अपने आप को बदल दिया है, भगवान मार्ग में लगे। कोई कैसा भी हो, कह रहे हैं ये सभी लोग तभी तर सकते हैं जब तक भगवान की सेवा में रत नहीं होते। केवल ज्ञानी विज्ञानी हो जाने से, कवि कोविद हो जाने से, तपस्वी या योगी या शूर हो जाने से, सन्यासी हो जाने से कोई भगवान को नहीं पा सकता, इस संसार सागर को तर नहीं सकता, विशेष रूप से कलयुग में। क्योंकि सेवा में जितना मन लगता है उतना मन किसी और क्रिया में नहीं लगता। कभी भी आप देखिए, सेवा में मन जितने समय तक लगता है वो सेवा में ही रहता है। तो परोक्ष रूप से सेवा भगवान से जोड़ती है, भले हमें दिखता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तरहीन बिनु से मम स्वामी। नमामि कह रहे हैं। अपनी तीनों अवस्थाओं का प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, और तीनों शरीर की कह रहे हैं। तीनों शरीर जब भगवत सेवा रत हो जाए तो बड़ी शीघ्रता से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर यदि भगवान की सेवा में लग जाए तो बड़ी शीघ्रता से जीव भव सागर को तर जाता है। अब देखिए, दो चौपाइयों में सभी श्रेष्ठ जनों का वर्णन करते हैं कि साधक, सिद्ध, विमुक्त, उदासी, कवि, कोविद, कृतज्ञ, सन्यासी, सूर्य सुतापस, जोगी, सूर्य सुतापस, ज्ञानी, धर्मनिरत, पंडित, विज्ञानी। ये दो चौपाइयों में लिखा है सबका नाम। परंतु काकभुचुंडी जी कह रहे मैं इनमें से एक में भी नहीं आता, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। न तो मैं साधक हूं, न सिद्ध हूं, न तो मैं विमुक्त हूं और न तो मैं उदासी हूं। न मैं कवि हूं, न कोविद हूं, न तो कृतज्ञ और न सन्यासी हूं। न मैं सूर हूं, न सुतापस हूं, न योगी हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न धर्म में निरत मेरी मति है, और मैं पंडित विज्ञानी कुछ नहीं हूं। कह रहे हैं इतने लोग तो तर जाएंगे सेवा करके, लेकिन मैं क्या करूंगा? कह रहे मेरे जैसे पापी यदि होंगे वे भी तर सकते हैं। कैसे? शरण गए मोसे अघरासी, शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। या तो मैं तो किसी श्रेणी में नहीं हूं कि मैं अपने आप को क्या कहूं, लेकिन हां मेरी एक श्रेणी है। कह रहे मैं अघराशी हूं, मैं पापों का पुंज हूं, महापातकी हूं,
परंतु शरण में जाने पर ही मेरा कल्याण कर दिया है भगवान श्री रामचंद्र जी ने। इसलिए सभी के लिए भगवान ही शरण्य है। उनकी शरण में जाने से ही सभी का कल्याण होगा, चाहे कोई श्रेष्ठ हो, मध्यम का हो, उदासीन हो, या अधम से अधिक, अधम से अधम, अघराशी हो। कह रहे मेरे जैसा भगवान के नाम, भगवान की शरण में जाने से शुद्ध हो जाता है। ऐसे अविनाशी प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, जिसका नाम ही भव भेषज है, संसार से निकलने के लिए औषधि जिनका नाम है, और तीनों प्रकार के शूल को नष्ट करने वाले जो औषधि भगवान का नाम है, वे प्रभु मुझ पर और तुम पर दोनों पर अनुकूल हैं। अर्थात मुझ पर भी कृपा हो और तुम पर भी कृपा हो। अर्थात भगवान की कथा श्रवण करने वाले श्रोता और भगवान की कथा कहने वाले वक्ता, दोनों पर भगवान अनुकूल हैं, दोनों पर कृपा करें। तो भगवान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब कथा बैठती है, शौनक आदि ऋषि सूत जी से कथा कहने के लिए जब कहते हैं, उस समय चर्चा होती है कि 1000 वर्ष का ये सत्र है। कहते हैं इसमें यमराज भी आए हैं। तो हम सभी को निश्चिंत रहना चाहिए कि जब तक ये सत्र कथा की चलेगी, तब तक यहाँ पर बैठे हुए किसी भी श्रोता और सूत जी जैसे वक्ता, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, काल उनका कुछ नहीं कर सकता। और ये बात सत्य है कि हमारे जीवन का जो समय भगवत कथा में व्यतीत होता है, वो काल हमारे पूरी आयु में जोड़ दिया जाता है, हमें अधिक मिलता है समय जीने के लिए, क्योंकि यमराज के खाते में वो समय नहीं आता। भूषुंड जी के भजन को सुन करके और उनके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके प्रेम को देख करके बड़े प्रेम से, दीन भाव से गरुण जी कह रहे हैं कि अब मेरा मोह चले गया है, मैं कृतकृत्य हो गया हूं आपकी वाणी सुन करके। और आपकी वाणी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम रस से भरी हुई है। देखिए 10, वैसे तो 9 रस कहे गए हैं साहित्य के, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस इत्यादि, कुल मिलाकर के 9 रस हैं। परंतु रामचरितमानस में एक 10वां रस है, जिसका आरंभ में भी वर्णन आया है, और उसी रस को यहाँ पे गरुण जी कह रहे हैं कि मैंने आपके मुख से 10वें रस को ही सुना, जिसमें सब कुछ आ जाता है। मैं कृतकृत्य भयं कृतकृत्य भयों तव बानी सुनि रघुवीर भगति रस सानी। रामचरितमानस का जब आरंभ होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात बहुत दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं कि कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे। अब कह रहे हैं कि कोरे कागज पर मैं लिख करके हस्ताक्षर कर सकता हूं। क्या कि मेरे पास कवित का कोई विवेक नहीं है, मुझे किसी रस का ज्ञान नहीं है, कवित रस का एक भी रस का नहीं, क्योंकि कवित रस के 9 रस कहे गए हैं। कह रहे हैं मुझे इन 9 रसों में से किसी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे प्रेम रस का ज्ञान है। और इसी रामचरितमानस में उन्होंने प्रेम रस को ही सर्वत्र उड़ेला है।
इसलिए अंत में गरुड़ जी का निर्णय निष्कर्ष है कि सुनि रघुवीर भगति रस सानी। भगति अर्थात प्रेम, प्रेम रस सानी आपकी वाणी मैंने सुनी है, अन्य कोई रस मुझे पता नहीं चला। ऐसा कह करके कहते मेरी जो माया थी, मुझे जो मोह था वो नष्ट हो गया है, ये आपकी कृपा है। अब मैं आपके प्रति कौन सा प्रत्युपकार करूं। देखिए, जहां पर प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता, वहां पर एक चीज होती है करने के लिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहे कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कि मैं प्रत्युपकार आपका नहीं कर सकता, और यहां तक कि इतना बाहर से मैं दब गया हूं कि मैं आंख में आंख मिलाकर आपको देख भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता। तो क्योंकि भगवान रामचंद्र जी बड़े हैं, तो वो हनुमान जी को बोले कि मैं तुम्हें भेंट सकता हूं, इतना कर सकता हूं, इससे अधिक करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। परंतु जब जहां पर काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं और वो श्रोता बन करके गरुड़ जी सुन रहे हैं, तो वहां पर भी उनके पास प्रत्युपकार का कोई विकल्प नहीं है कि कैसे करूं मैं प्रत्युपकार। उसका एक ही मार्ग होता है कि आचार्यों के चरणों पर गिरना। बंदऊ तव पद बारही तव पद बारहि बारा, मोह पही होई न प्रत्युपकारा। कि मैं आपका प्रत्युपकार नहीं कर सकता, और ये संभव भी नहीं है। देखिए, भगवान मार्ग में जो हमें लगाते हैं, आप अपना सर्वस्व देकर भी उनके प्रति कभी प्रत्युपकार नहीं कर सकते। ऐसे उदाहरण सर्वत्र उपलब्ध हैं। यदि हम बहुत पुराने न जाएं, शिवाजी महाराज जी के जो गुरु जी थे, समर्थ रामदास जी, जब शिवाजी के महल में एक बार आए और उन्होंने कुछ भिक्षा मांगी। शिवाजी महाराज जी को नहीं पता था कि गुरुदेव आए हैं। जब उन्हें संदेश मिला कि भिक्षा मांगते हुए आए हैं, और वो इतने कहते हैं हड़बड़ी में, उन्हें समझ में नहीं आया मैं दूं क्या, इन्हें क्या दे सकता हूं। उन्होंने उस समय जो पत्र होते थे जिस पे लिखे जाते थे, उस पर लिख करके लाके उनकी झोली में डाल दिए। तो उन्होंने पूछा कि शिवा ये क्या है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने स्वयं को और अपने जितने भी मेरे राज्य की जो मेरे अधीन है वो मैंने आपको लिख करके दे दिया। आप जो चाहें, जैसी आज्ञा हो वैसे करूं। तो गुरु को या जो हमें भगवान मार्ग में लगाएं, जो भगवान की कथा हमें बताएं, उनके पास सांसारिक चीजों को देकर हम कभी उससे उऋण नहीं हो सकते। देखिए, आजकल होता क्या है, सामान्यतः व्यक्ति गुरु के पास जाता है तो कुछ देता है और उसे लगता है कि मैं दे करके मैं अब एक तरह से अपना पूरा हिसाब किताब कर चुका हूं, लेखा जोखा ठीक हो गया कि मैंने दे दिया, ये कोटा था मैंने दे दिया। और कई बार गुरु को या उस तरह के लोगों को भी लगता है कि नहीं, इन्होंने मुझे इतना दे दिया तो मैंने इतना दिया था इन्हें ज्ञान। तो इसीलिए न तो ज्ञान हो रहा है, न तो व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन होता है। क्योंकि
ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इन सब चीजों के परे है, जहां पर व्यक्ति, इसीलिए भगवान की शरणागति की जो बात कही जाती है उसी को गुरु पदाश्रय कहते हैं। क्योंकि संसार में तो हम जाके भगवान की शरणागत नहीं हो सकते कि मैं आपके शरणागत हो गया हूं। उसी को वैष्णव ने गुरु पदाश्रय कहा है। गुरु के चरणों का आश्रय ले लेना, उनके चरणों में शरण ले लेना। भाव वही हो कि मैंने भगवान का मैं शरणागत हो गया हूं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मोह पई होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद 12 यही मैं एक कर सकता हूं आपके लिए, आपने जो मुझ पर कृपा की है। कह रहे हैं आपका तो ये स्वभाव है, आपके जैसा और कौन हो सकता है। क्योंकि सामान्यतः संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर हित हेतु सबन कई करनी। 5 चीजों का, 5 वस्तुओं का, 5 व्यक्तियों का नाम बताते हैं। संत, विटप वृक्ष, सरिता नदी, गिरी पर्वत और धरनी। ये सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। इन सबका कोई अपमान करे फिर भी वे दूसरों का अपमान नहीं करते, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। कह रहे इनका जन्म ही पर हेतु के लिए हुआ है। इसलिए आप, मुझे इतना श्रेष्ठ में था कि मेरे आने पर आपने मेरे चरण को धोया। याद है आपको, जब गरुड़ जी आए तो कागभूषण जी ने उनकी चरण पूजा की। बोले कि मैं तो मोह में था इसलिए मैंने इन चीजों को नहीं समझ पाया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आपका कैसे प्रत्युपकार कर सकता हूं। आप तो परोपकारी हैं, इसलिए मुझ जैसे अधम को भी, और जो चरित्र मेरा जो उस योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की है। क्योंकि आपका हृदय, संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है दूसरों पर कृपा करने के लिए। यहाँ भी बहुत सुंदर दृष्टांत है कि संत और मक्खन, कहते मक्खन भी बहुत कोमल होता है, लेकिन जब उसको आग बाहर से लाओगे तो वो पिघलता है। जब आग ले आओगे तो जब उसके अंदर ऊर्जा चली जाएगी तब उसके कारण वो पिघल जाएगा। लेकिन संत के भीतर गर्मी नहीं होती। जैसे मक्खन में आग लगाने से मक्खन गर्म हो जाता है, मक्खन में गर्मी आती है तो वो पिघलता है। परंतु संत, उनके हृदय में कभी ताप नहीं होता, उनके हृदय में उनका कोई अपना दुख नहीं होता, फिर भी वो दूसरों के दुख से द्रवित होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कभी लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं लेकिन संतों के संबंध में उनकी बुद्धि नहीं चलती। इसलिए संतों की तुलना जिन्होंने मक्खन से की है वे लोग कवि नहीं है, या उनका कवित्व उतना श्रेष्ठ नहीं, उनकी मति उतनी श्रेष्ठ नहीं है। संत हृदय परिता, संत हृदय नवनीत समान, कहा कविन पर कवि न जाना, निज परिताप धवि नवनीता, पर दुख जमहि संत सुखनीता। इस प्रकार कह करके कहते हैं कि आप मुझे सदैव अपना किंकर समझना, और बार बार उन्हें प्रणाम करके और वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। देखिए रामचरितमानस का जो विषय है तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। परंतु यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें सत्संग की भी महिमा उतनी ही गाई गई जितनी भगवान की सर्वत्र। जिस भी आप दोहे को उठाकर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर भी, इसके पहले भी 122 दोहे में भी आप सर्वत्र यदि देखेंगे संतों की महिमा है। यहाँ तक कि आरंभ में पहले दोहे के बाद गुरु की है, दूसरे में पुनः संत की है, तीसरे में संत का, चौथे में भेद बता करके पुनः संतों की महिमा, जहाँ पे 7वें दोहे तक हनुमान जी, जामन जी का और काल नेमी का, इनका जो वर्णन करते हैं।
तो रामचरितमानस में आरंभ से लेकर यदि हम विराम तक आए तो संत महिमा का, सत्संग का ही वर्णन है। इसलिए भगवान शिव जी अब तक ये कथा बता रहे थे, कथा विराम होने पे कह रहे हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोग मिले थे, गरुण जी और काकभूषुंडी जी, जिसके कारण देखिए कितनी सुंदर कथा आई है काकभूषुंडी रामायण की। पूरे ज्ञान से भरी है, सिद्धांतों से भरी है। हमें किस प्रकार अपनी साधना को करनी चाहिए, उसमें अपराध क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा वर्णन इन दोनों के संवाद में है। इसलिए कह रहे हैं संतों का समागम हो, श्रोताओं वक्ताओं का समागम हो तो सभी के लिए आनंद में संवाद निकल करके आता है, सिद्धांत निकल करके आते हैं। उसके जैसा लाभ कोई और नहीं है, और यह होता है तभी जब भगवान की कृपा होती है, कोई और कारण नहीं। इसलिए कई बार हमें तो लगता है कि कई बार लोग पूछते हैं, अच्छा तो आप इतने समय से भगवान का नाम जपते हैं, आप कोई भगवान का दर्शन किए क्या? तो हम क्यों करें? अरे भैया, भगवान इतने सस्ते नहीं है कि भगवान आ जाएंगे, ये देखो मैं हूं, मुझे देखिए। हमने कहा भगवान के दर्शन तुम्हें रोज होते हैं, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, पृथ्वी के रूप में, अच्छे लोगों के रूप में, गुरु के रूप में, संतों के रूप में, शास्त्रों के रूप में भगवान के दर्शन तो होते ही हमें सदैव, और सत्संग के रूप में तो भगवान सदैव मिलते हैं हमें। हमारा तो सौभाग्य है कि जैसे अब देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और कल बुधवार हो जाएगा, 5 दिन सतत हमें सत्संग मिला। इससे अधिक और क्या चाहिए? हमारे लिए तो भगवान का दर्शन इसी में। जब भगवान के लिए सत्संग करते हैं, उसके बाद खाली समय में सोचते हैं, उनका चिंतन करते हैं, फिर मन में जो सत्संगियों का चिंतन करते हैं, फिर भगवान के भक्तों का करते हैं, गुरु जी का करते हैं, फिर शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमें तो ये भगवान के दर्शन ही हो रहे हैं, रोज सदैव हो रहे हैं। इसलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं कि संत समागम जैसा लाभ और कुछ नहीं है, और ये रामचंद्र जी की कृपा से होता है। तो जो कोई व्यक्ति कहते हैं कि आप राम भगवान को देखे क्या, तो भगवान को हम देखते यही। यदि भगवान की कृपा को हम न देखें तो भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की ये अनुपम कृपा है हम पर, बिनु हरि कृपा न होई जो, होई सो गावनि वेद पुराण। और वेदों ने बात कही है, इसलिए बात मिथ्या नहीं है, केवल दाल बजाने वाली बात नहीं है। ऐसा कह करके भगवान शिव जी कह रहे हैं कि गिरिजा, तुमने जो मुझसे पूछा था कि कुछ रहस्य की बातें बताओ, उसी के चलते मैंने काकभूषुंडी का चरित्र तुम्हें बताया। कह रहे हैं यही हमारा इतिहास है। देखिए, रामायण और महाभारत हमारे शास्त्रों में ये 2 इतिहास कहे गए। 18 पुराण है, 4 वेद, वैसे अनगिनत स्मृतियां, उपनिषद है। ये इतिहास अर्थात ये कोई जो हमारे अपने पूर्वज जैसे रहे हैं, ये कोई फेरी टेल, काल्पनिक कथाएं, आजकल जैसे लोग अधिकतर समझते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी यही समझते हैं, पढ़े लिखे लोगों की भी मान्यताएं यही है कि रामायण महाभारत तो काल्पनिक कथा है, लोगों ने बना रखी है जिससे लोग दूसरों को कंट्रोल कर सकें, सोसाइटी को अच्छे से चला सकें। ऐसी बात नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं। इसलिए हमें इनका चिंतन मनन श्रवण करना चाहिए, जिसको करने से हमें भगवान के प्रति प्रेम होगा। भगवान शिव जी कह रहे हैं, कहेऊं परम पुनीत इतिहास, सुनत श्रवण छूटहि भव पास। मैंने जो इतिहास, परम पवित्र इतिहास को कहा है, इसको श्रवण करने से भव सागर से व्यक्ति तर जाएगा, भव बंधन छूट जाएगा।
और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। यदि हमारे पूर्वज ऐसे थे, रामचंद्र जी ऐसे थे, तो हमें प्रेम नहीं होगा। कोई कहे कि आपके दादा के दादाजी फलाने स्थान पे राजा थे, बस ये बात सुन के ही आदमी सबको बताता फिरेगा। हमें एक जन मिलते थे, यहीं पर है, नाम तो नहीं बताएंगे उनका, तो वे माधवराज सिंधिया, मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र के राजा थे, नहीं उनके पिताजी और राजघराने के। तो उनके जो पिताजी थे वे माधवराज सिंधिया के यहाँ उनका आना जाना था, तो इसलिए वे आज तक जब जब हमें मिले हैं, ऐसा कोई भी समय नहीं आया जो घूम फिर कर वो बात नहीं बताएं। और जैसे ही कोई तीसरा आदमी मिलेगा अपने आप को बताएंगे, मैं यहां से हूं, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, यू नो माई ग्रैंडफादर ही वॉज फ्रेंड ऑफ माधवराज सिंधिया, ऐसे करके उसको अपना परिचय देंगे, जबकि वो स्वयं नहीं मिले और शायद उनको कोई जानता भी ना हो वहां पे, परंतु अब प्रत्यक्ष होने पर भी इतना उन्हें एक प्रकार से गर्व है या अपने आप को प्रसन्नता की अनुभूति उन्हें मिलती है यदि वो बताते हैं। हम तो भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं, रामचंद्र जी तो हमारे पूर्वज हैं, ये तो हमारा इतिहास है, इसलिए हमारे मन में उनके प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा यदि हम इस कथा को प्रेम से सुनेंगे तब। हाँ, यदि मूर्खों के बताए अनुसार हम भी इसको काल्पनिक कथाएं मान के और नशे में जिएंगे तो हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यदि इतिहास को, परम पवित्र इतिहास को हम श्रवण करें तो भगवान के चरणों में प्रेम तो हो ही जाएगा। और कह रहे हैं अंततः सब चीजों का उद्देश्य एक ही है। इसी दोहे के बाद हम आज विराम लेंगे। बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं। तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा करना, साधन समुदायी, विविध प्रकार के साधन करना। जैसे कोई आदमी कहता हम 5 बजे उठ करके ये पढ़ते हैं, हम सोने के पहले ये पढ़ते हैं, हम इसका जाप करते हैं, फलाना ठिकाना इत्यादि विविध प्रकार के हम साधन करते हैं। हम हर वर्ष हम इतने जगह घूमने, लोग तो कहते हैं कि हम वृंदावन घूमने गए थे, अयोध्या में घूमने जा रहा हूँ, मैं फलाना जगह घूमने, तो घूमने अर्थात तीर्थाटन ही, परंतु घूमना तो नहीं होता, वहां दर्शन के लिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये सब करें, योग, वैराग्य और ज्ञान की निपुणता, विविध प्रकार के कर्म, विविध प्रकार के धर्म, विविध प्रकार के व्रत और विविध प्रकार के दान, संयम, दम, जप, तप, मखनाना, विविध प्रकार के यज्ञ और विविध प्रकार के ध्यान, धारणा, समाधि अर्थात अष्टांग योग, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग, ये सब कुछ हो। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, गुरु की खूब सेवा करें, द्विज की खूब सेवा करें, जीवों पर दया करके उनकी सेवा करें, खूब पढ़ाई करें, विद्या हो खूब, और बड़े विनम्र होकर के सबसे बातें करें, और हमारे पास विवेक भी बहुत अच्छा हो, हमारा मान सम्मान भी खूब होता हो। परंतु ये सब होने के बाद यदि हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं उपजा तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं ना कोई त्रुटि रह गई है, कोई हमसे बड़ा अपराध हो गया है। कहने का अर्थ है कि जितने भी साधन जो भी हम करते हैं, अंततः इसका फल भगवान के चरणों में प्रेम होना ही चाहिए। अन्यथा विनम्र तो संसार में भी लोग मिलते नहीं। कई बार ऐसे होता है कि नहीं तो बहुत ही हम्बल है, एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है, अच्छा गुण है, परंतु यदि भगवान के लिए प्रेम न हो तो वो गुण सांसारी ही होगा, दिव्य नहीं हो सकता। कोई बहुत विद्वान हो, किसी के पास विवेक बहुत हो, सब कुछ हो, गुरु की सेवा भी खूब करते हो, क्योंकि संसार में भी लोग गुरु की सेवा बहुत करते हैं। कई बार यदि कोई ज्योतिष वाले अगर गुरु हो और किसी के जीवन में कुछ अच्छा चीजें कर दें तो व्यक्ति तो उनकी खूब सेवा करता है कि आप कहो और मैं करूंगा, आप बस आज्ञा दीजिए। वो भी गुरु सेवकाई है।
परंतु जिस भी गुरु सेवा से यदि भगवान के प्रति प्रेम न उत्पन्न हो तो फिर वो गुरु सेवा हमें भगवान से नहीं मिला सकती, उसका क्या लाभ है। तो इस प्रकार कह रहे हैं, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि सबका फल अंततः भगवान के चरणों में प्रेम है। इसलिए यहाँ पे दो जन थे, गरुण जी और काकभूषण जी, दोनों ने चर्चा की, दोनों ने भगवान के चरणों में प्रेम को प्राप्त किया। अब भगवान शिव जी पार्वती जी से सुनना चाहते हैं कि भाई ये सब तो औरों की बात थी, तुम्हारा क्या हुआ? तुम भी बहुत समय से बैठकर कथा श्रवण कर रही हो, प्रश्न भी पूछ रही हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्या भावना आई है वो तो मुझे पता चले। इसीलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं, सब कुछ श्रवण करने का या साधन करने का फल हरि की भक्ति है, वो तुम्हें मिली कि नहीं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि विनय प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। कि तुम भी कथा को श्रवण कर रही हो तो तुम्हें मिले क्या, उसी बात को पार्वती जी आगे कहेंगी। हम यहीं भी विराम लेंगे और बाकी के जो दोहे हैं इनको अब अगले महीने अक्टूबर महीने में करेंगे, क्योंकि अगले 3 सप्ताह मंगलवार को हम नहीं रहेंगे। तो चलिए हरि नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।